हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो माना कि ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समद्वि मतलब दो भुजाएं बराबर होती है, वो कैसा त्रिभुज होता है, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। मतलब हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है। तो इसकी दो भुजाएं मतलब ए और ए, दो भुजाओं की लंबाई बराबर है और तीसरी भुजा की लंबाई बी है। दो भुजाएं समान होती है और दो कोणों का मान भी समान होता है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब दो भुजा ए समान है और तीसरी भुजा बी अलग है, और इसी प्रकार से दो θ1 θ2 बराबर है और θ3 यहाँ पे अलग है। अब बात करते हैं, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका हम क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का हमारे पास में फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी। तो ए बी सी क्या है, यहाँ पे त्रिभुज की भुजाओं के मान हैं। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तो ए बी सी तीनों के मान हैं। तो यहाँ पर ए और बी की लंबाई तो सेम है, वो हमारी ए सेमी है, और सी की लंबाई यहाँ पे बी सेमी है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले को आगे सोल्व कर सकते हैं। रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस ए एस माइनस बी, इस प्रकार से आगे हम सोल्व कर सकते हैं। रूट ऑफ एस एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी, तो ये होल स्क्वायर में है तो इसका रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा एस माइनस ए रूट ऑफ एस एस माइनस बी हमारा बच जाएगा। और यहाँ पर एस का मान कैसे ज्ञात करोगे आप, तो एस का मान हो जाएगा हमारा ए प्लस बी अपॉन टू। तो इस प्रकार से इसे आगे सोल्व करोगे तो 2a अपॉन बी अपॉन टू, तो दो का भाग देंगे तो a प्लस बी बाई टू से हम एस का मान यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उसका जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परिमाप कहते हैं। तो 2a प्लस बी इसका परिमाप हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज को कैसे सोल्व करना है। तो माना कि एक भुजा की लंबाई है, इसमें 4 सेमी हम मान सकते हैं, और दूसरी भुजा की लंबाई हम मान सकते हैं, इसमें हमें 6 सेमी मान सकते हैं। मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर है ए और ए, तो दो भुजाओं की लंबाई तो हमारी 4 सेमी हो गई। मतलब हम यहाँ पे त्रिभुज बना के रख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज हो गया, इसमें ये 4 सेमी है, ये भी 4 सेमी है, और ये हमारी 6 सेमी है। तो इसका हमें अब क्या क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप हमें निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में हम मान रखेंगे एस माइनस ए रूट ऑफ एस एस माइनस बी, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे एस का मान यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एस का मान होता है ए प्लस बी बाई टू। तो ए का मान कितना है, 4 है, बी का मान हमारे पास में 6 है, तो 6 बाई 2 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 कट जाएगा, तो ये हमारा 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एस का मान कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। तो 7 माइनस 4 रूट ऑफ 7 माइनस 6 हो जाएगा। तो इसे हम आगे सोल्व करेंगे, तो 7 में से 4 जाएगा तो हमारा 3 बच जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो 3 रूट 7 सेमी स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करें हैं हम इसके परिमाप की बात करते हैं। तो परिमाप का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 2a प्लस बी होता है। यहाँ से आप देख सकते हो हमने इसका परिमाप निकाला था 2a प्लस बी, जो हमारा परिमाप आया था
उसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो a का मान कितना है, a का मान 4 है और b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे 6 है। तो ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई बाय करोगे तो 8 हमारा आ जाएगा, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 सेमी क्या हो जाएगा, इसका हमारा परिमाप हो जाएगा। ये यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात कर लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। मतलब किसी भी दो भुजाओं की लंबाई आपको दी जा सकती है और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है और परिमाप भी आपसे पूछा जा सकता है। यह एग्जाम के अंदर क्षेत्रफल का मान डायरेक्ट दिया जा सकता है और एक भुजा की लंबाई आपको दी जा सकती है और उससे आपको दूसरी भुजा की लंबाई पूछी जा सकती है। इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर परिमाप का मान भी दिया जा सकता है और किसी एक भुजा की लंबाई दी जा सकती है और दूसरी भुजा की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह सिंपल सा डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, समद्वि, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजा, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और जिसका जो कोण है, दो कोणों का मान समान होता है, उसे हमें समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।